नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स और मैं हूं नंदन झा। बिहार में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। आज नामांकन का लास्ट दिन है पहले चरण का। सभी पार्टियां अपने अपने खिलाड़ी को मैदान में उतारने के लिए कमर कस चुके हैं और लगभग उम्मीदवारी तय हो चुकी है। सिर्फ कुछ लोगों की घोषणाएं बाकी है जिनका दूसरा और तीसरा चरण में मतदान, लेकिन पार्टी ने उन्हें आदेश दे दिया है मैदान में जाइए और अभी से बैटिंग की तैयारी कीजिए। मैदान में उतरेंगे, उनसे पहले हम बात कर लें हमारे, क्योंकि आज हमारी यात्रा बख्तियारपुर विधानसभा पहुंची है और यहाँ पर हमारी मुलाकात हुई है वर्तमान भाजपा के विधायक रणविजय सिंह उर्फ लल्लू मुखिया जी से। इनकी अगर चर्चा करें तो ये ऐसे विकास पुरुष हैं, एक ऐसे समाज सेवी है जो अपना सुबह से शाम का समय जनता के लिए समर्पित करती है। जनता के साथ सुबह से शाम तक में उनकी दुख सुनना, उनकी समस्याएं जानना और उनके जहां तक मदद हो उनका मदद करना इनका एक डेली रूटीन सा बन गया। आखिर जनता की सेवा में इतने तत्पर क्यों रहते हैं, इन तमाम मुद्दे पर विधायक जी से जानेंगे एवं इनसे जानेंगे कि इस पंचवर्षीय योजना में इनके द्वारा ऐसी क्या कार्य किया गया जो जनता पूरी जिंदगी लल्लू मुखिया जी को जानेंगे। एक एक बच्चा किसी के घर में चाहे बाहर रहे या यहाँ रहे, उन्हें ये पता हो कि लल्लू मुखिया ये छाप छोड़ के गए, ये काम करके गए, ये देन लल्लू मुखिया की। मुखिया जी स्वागत है आपका हमारे साथ। आप लोग पूरी टीम को मेरी तरफ से पूरी शुभकामनाएं, धन्यवाद। आपसे जानना चाहेंगे समाज सेवा में कैसे आने की इच्छा जगी थी। मैं आपको बताना चाहते हैं कि 2001 में मैंने राजनीति में आने का सोचा और मैंने 2001 में पहला चुनाव मैंने 311 वोट में लड़ा, वार्ड मेंबर का। बहुत बड़ी बात है। 311 वोट का मतदान पड़ा, उसमें हमने वार्ड मेंबर का चुनाव लड़ा। मैं जब वार्ड मेंबर बना तो माननीय मुखिया रवि घोसवरी के थे, उन्होंने मुखिया उस समय चुने गए थे, उन्होंने हमको दायित्व उप मुखिया बनाकर उन्होंने दिया, बनाने का काम किया। तो उनको भी धन्यवाद देते हैं कि राजनीतिक जीवन में मुझे बढ़ाने का काम किया। तो मुखिया दिया, मुखिया की उन्होंने जिम्मेवारी भी दी। फिर जब हमारे राजनीतिक जीवन में आगे कुछ सोच बढ़ते गया तो मैंने 2010 में जिला परिषद लड़ा और मैंने जिला परिषद का भी चुनाव जीतने का काम। पंचायती राज में जिला परिषद का चुनाव जीतना या पंचायती राज में कोई चुनाव जीतना एक लोकसभा और एक विधानसभा के चुनाव जीतने से ज्यादा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि वो चुनाव अपने दोस्त, अपने रिश्तेदार, अपने पड़ोसी का चुनाव होता है और उस चुनाव से विजयी होकर 2010 में जिला परिषद बना। जब मैं जिला परिषद बना 70,000 बूथ मतदाताओं में, पहला चुनाव 310 में, दूसरा चुनाव 70,000 मतदाताओं का मैंने चुनाव लड़ा, तो मेरे दिमाग में लगा कि जनताएं की अपेक्षा है और मेरे लोग मेरे पर विश्वास लोग करते हैं, इसलिए मैं चुनाव में हमने 2015 से पहले मैं तैयारी शुरू कर दिया कि इस बार विधानसभा जाना है। विधानसभा जाना है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी के तमाम टीम को मैं धन्यवाद देते हैं कि मुझे भी नहीं पता था, रात में टीवी में आया कि आपको भारतीय जनता पार्टी ने आपको जिम्मेवारी सौंपी। 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में वर्तमान जिला परिषद को यह तक नहीं पता था कि हमें प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार के द्वारा बिहार के प्रदेश अध्यक्ष मंगल पांडे के नेतृत्व में जो बिहार प्रदेश में सरकार चल रही थी, उनके मंगल पांडे के नेतृत्व में और उनके निर्णय के आधार पर इन्हें बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी 2015 में सौंपी गई, जिन्हें का इन्हें पता भी नहीं था और किसी दूसरे के माध्यम से और टीवी के माध्यम से इन्हें जानकारी मिली। तो हमें जानकारी मिला कि आपको शेड्यूल मिल गया, टीवी पर आया तो ऐलान हुआ, सब लोगों ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने आपको चुनाव लड़ने के लिए टिकट दे दिया है। मैं भारतीय जनता पार्टी को, उसमें हमारे मंगल पांडे थे, प्रदेश अध्यक्ष जी, सब लोग को मैं
सुधार किया और मैंने चुनाव लड़ा भी। और विपक्ष में महागठबंधन था, माननीय नीतीश कुमार जी उधर थे, लेकिन उस परिस्थिति में भी मैंने चुनाव यहाँ से जीतने का काम किया। और पूरा मुझे भरोसा है, मैं चुनाव जब जीता तो मेरे मन में दो बातें आया कि पद अगर आता है तो घमंड होता है, पैसा होती है तो घमंड होता है, और जिसको घमंड होता है उसको नाश भी होता है। तो मैंने जिसको जानकारी अगर हो जाएगा तो न पद आएगा तो घमंड होगा, न पैसा आएगा तो घमंड होगा। तो हमको आज तक मैंने पता नहीं चला कि मैं विधायक हूँ कि लल्लू मुखिया हूँ। मैं 5 साल में एक रात के लिए पटना में नहीं गया। मुझे साल में 3 लाख रुपया का सरकार कूपन देती है परिवार को भरने के लिए, कार्यकर्ताओं को उड़ाने के लिए, दिल्ली, पंजाब, बंगाल। लेकिन मैंने मेरा कूपन रखा रह गया, लेकिन मैं अपने क्षेत्रों में घूमते रह गया और हमें पता नहीं चला कि मैं विधायक हूँ लल्लू मुखिया। आज भी लोगों में जहाँ प्यार मोहब्बत है, जहाँ भी जाता हूँ, हमको तो सारे भारतीय जनता पार्टी की मैं विधायक हूँ, लेकिन आज आरजेडी के जो मतदाता कहते हैं ज्यादा, उसमें काफी और लोगों में उत्साह है। और यहाँ कोई जाति पार्टी का चुनाव नहीं होने जा रहा है। इस बार आप लोग को अगर कहेंगे तो लगेगा कि युवा है, 50+ हमारा यादवों का वोट मिलने जा रहा है। इसलिए इस बार तो लड़ाई होगा ही नहीं। इसलिए लड़ाई नहीं होगा कि जब हमारा 50% यादवों की मतदाता हम पर विश्वास कर गए तो मुझे यहाँ का तो चुनाव ही एक तरफा हो गया। एक तरफा चुनाव। चलिए मुखिया जी, अब विधायक बने 2015 में, 2015 से वर्तमान समय तक आपके द्वारा 5 उपलब्धि जानेंगे जो जनता तमाम उम्र याद करेगा। हमारा बख्तियारपुर प्रखंड में टाल क्षेत्र है, जो घांग पंचायत से आने जाने के 5-6 गाँवों को आने जाने का कोई रास्ता नहीं है। मैंने कुछ रुपया के पुल बनाने का काम किया। हमारा घांग मिसी पंचायत के लक्ष्मणपुर में लोगों को आने जाने की कठिनाई थे, मैंने 2 करोड़ प्लस का मैंने पुल बनवाने का काम किया। हमारी सरकार ने, तो मोदी जी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि 11 क्षेत्रों में जब बिजली देखा नहीं था 4 पंचायत के लोगों ने, वहाँ बिजली मोदी जी के उपलब्धि के कारण बिजली लगने का काम किया। और बिजली लगने का काम किया और उस पंचायत में एक भी सड़क नहीं था। मैंने 2 महत्वपूर्ण सड़कें बनवाया, जिससे तमाम लोग गाँव को सड़क से जोड़ने का काम किया। ग्यासपुर से काला दियारा चिड़ैया रूपस और हरदासपुर दियारा था, वहाँ आने जाने का सुविधा मैंने देने का काम किया। और उस 4 पंचायत के लिए स्पेशल पावर ग्रिड का निर्माण का काम भी शुरू कर, जिससे कि दियारा क्षेत्र में 20 घंटा से 24 घंटा बिजली रहे, उसके लिए स्पेशल पावर ग्रिड बनवाने का काम किए हैं। हमारे दरियावा क्षेत्र में जाइए, हमारा टाल क्षेत्र में कुचुलपुर पड़ता है, मैं एक पावर ग्रिड का भी वहाँ कार्य अभी तक जमीन उपलब्ध नहीं है, स्वीकृति हो गया है। जैसे टोटल पावर ग्रिड कितना बना होगा आपके क्षेत्र? पावर ग्रिड जो एक निर्माण का कार्य चल रहा है और 2 पावर ग्रिड 3 पावर ग्रिड का निर्माण कराया गया, जिसमें 2 बन चुका है, एक निर्माणाधीन है। जितनी छोटी सड़कें हो या बड़ी सड़कों हो, मैक्सिमम सड़कें बनवाने का काम किया है। लगभग कितना किलोमीटर हुआ होगा सर? कम से कम हजारों किलोमीटर, 1000 किलोमीटर सड़क बनवाने का एक उपलब्धि हमारे नाम है, जो कि एक दूसरे गांव से जोड़ने का कार्य करते हैं। क्योंकि ऐसे सड़कों को मैंने बनवाया है जो आज तक आजादी के बाद आज तक नहीं बन पाया। स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुछ काम किए होंगे? स्वास्थ्य के क्षेत्र में पहले देखिए 15 साल का चुनाव होना था। 15 साल पहले लोगों ने देखा है 15 साल पहले क्या था। टूटा खाड़ा बिहार था, माननीय नीतीश कुमार जी के हाथ में आया, बिहार आज आगे बढ़ता हुआ बिहार नजर आ रहा है। और स्वास्थ्य के मामले में बख्तियारपुर जाइए, थोड़ा सा हमारी डॉक्टर की कमी है, हमारी सरकार उसकी बहाली उस पर बात करेंगे। सर, हॉस्पिटल में कुछ कमी रह गई है, उसको भी हॉस्पिटल में कुछ कमी रह गई है, क्योंकि समय लगता है कोई भी चीज को पूरा करने में। शिक्षा के क्षेत्र में सुधार किया है, रोजगार के लिए भी हद तक कार्य किए हैं, और इस बार जनता चाहेगी तो और भरपूर कार्य करेंगे। मुखिया जी तो नहीं अब कहने में अच्छा लगता है, लेकिन विधायक जी हैं अब आप वर्तमान में। विधायक जी, देश में कोरोना महामारी आई, बहुत विकराल रूप था। इस कोरोना काल में जनता के लिए क्या किया? कोरोना काल में आप पता लगाइए, पूरे क्षेत्र में मैं 3 महीना पता चला है कि 1 लाख के आसपास आपके द्वारा मास्क वितरण किया गया। मास्क वितरण किया गया और मेरे होटल पर प्रवासी मजदूरों से लेके जरूरतमंदों तक यहाँ से बनवा कर मैंने खाना भेजने का काम किया।
और जो प्रवासी मजदूर आ रहे थे सब लोग को रुकवा के खाना खिलवा रहे थे। काफ़ी लोगों को सेवा करने का काम किया है और प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद देते हैं कि कोरोना महामारी में 9 महीना तक के अनाज भी मुफ्त देने का काम किया है। बहुत अच्छी बात है। आज गरीबों को उत्साहित नजर आ रहा है, हमें एहसास हो रहा है कि हमारी सरकार ने जो गरीबों को मदद किया है, मेरे द्वारा जो मदद हुई है, इसका हमें लाभ मिलने वाला है। पार्टी ने पुनः मौका दिया है आपको। पार्टी ने मुझ पर दोबारा भरोसा किया है। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय बिहार के प्रभारी भूपेंद्र यादव जी को, माननीय हमारे जो है प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझ पर भरोसा दिया है। मैं आपको इस सीट को जीत कर आपके झोली में दूंगा। चलिए, भाजपा ने टिकट दिया, भाजपा के झोली में सीट जीत कर देंगे। जनता का आशीर्वाद रहा तो ठीक है, जनता का आशीर्वाद भी मिल गया। इस बार क्या करेंगे विधानसभा के लिए? विधानसभा के तो बताते हैं कि सारा रोड बन गया है, कुछ छूटे हुए कार्य को पूरा छोटा कार्य है। दियारा में है पक्का पुल बनाना है, कृपा पुल की जगह पक्का पुल बनाना है। माननीय हमारे सांसद शंकर बाबू उन्होंने घोषणा की है, तो हमारी प्राथमिकता में है। और इस बार शिक्षा के क्षेत्र में तो बताते हैं बख्तियारपुर में 80 करोड़ का इंजीनियरिंग कॉलेज। चलिए, बहुत बड़ी बात है, 80 करोड़ की इंजीनियरिंग कॉलेज बख्तियारपुर में बन के तैयार है। ये बहुत बड़ी हमारी उपलब्धि है। हमारे बच्चे, आने वाले पीढ़ी के बच्चे के लिए एक बहुत बड़ा ज्ञान का भंडार दिए बख्तियारपुर। लड़कियों के लिए +2 विद्यालय 14 करोड़ का एसी निर्माण का काम चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बार जब जीतेंगे तो रोजगार के लिए आपका क्या? रोजगार के लिए देखिए, हमारे तो जो प्रधानमंत्री जी ने बहुत तरह के लघु छोटे छोटे उद्योग के लिए बहुत सारी स्कीम लाए हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी को तो सोच है कि नौकरी क्यों करेगा, तुम नौकरी दूसरा के दे दो। उसका भी उन्होंने व्यवस्था सरकार ने की है और उस पर हमारी सरकार पूरी मुस्तैदी के साथ मेरे एजेंडा में नरेंद्र मोदी जी कहते हैं वो करते हैं। रोजगार की बात पूरे बिहार के लोगों को मिलेगा। मोदी जी ने जितना भी आज तक उन्होंने वादा चुनाव एजेंडा में रखा था, सब एजेंडा तो उन्होंने पूरा किया है। इस बार नौजवानों का एजेंडा है, नौजवानों को पूरा रोजगार नौकरी मिलेगा। चलिए, ये बात हो गई। अब आपका अपना तैयारी जोरों पर है। सरकार किसकी बनेगी? तेजस्वी कह रहे हम बनाएंगे, 10 लाख रोजगार देंगे। नौमा पास वाला क्या देंगे? रोजगार नौमा पास क्या रोजगार देगा? दे सकता है क्या 10 लाख रोजगार पहली कैबिनेट में? जनता को बुड़बक बना। अगर जिस दिन 15 साल सत्ता में थे तो उस दिन तो यादव को मूर्ख बनाने का काम किया कि उस दिन इंजीनियरिंग कॉलेज खोलना था तो यादव को चरवाहा विद्यालय खोल रहे थे। चरवाहा विद्यालय खोल रहे तो समझिए उनकी क्या सोचे। 15 साल में उन्होंने क्या किया? चरवाहा विद्यालय। हमारी सरकार इंजीनियरिंग कॉलेज खोल रहा तो चरवाहा विद्यालय। चलिए, सरकार कितने वोटों से विधायक लेके कितना सीट आएगा भाजपा गठबंधन में? हम बताते हैं बाकी तो सीट में जे हो जाए, तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव भी नहीं चुनाव जीतेंगे। हम आपको लिख देते हैं, उस दिन हमसे पूछिएगा। इस बार तेजस्वी यादव और तेज प्रताप हार गए। चलिए, आपकी सीट कितने आएगी? हमारा 200 प्लस सीट आएगा और विधायक बनेंगे और सर भाजपा के हाथों को मजबूत करेंगे और उम्मीद है प्रमोशन होना चाहिए और पार्टी पे विश्वास है, प्रमोशन मिलेगी। चलिए, धन्यवाद, नमस्कार।